जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का परिवर्तन क्लासेज के मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिस सेट, लेकिन उसी बीच में देखिएगा आपका यूपीपी का वैकेंसी का री एग्जाम का अलॉट हो चुका है। जो उसका एग्जाम होना है आपका 23, 24, 25 और उसके बाद में 29 और 31 अगस्त को होना तय है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पीछे हम लोग प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उन्हीं पेपर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज जो हमने सेट आपके लिए लिया हुआ है वह आपका 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उस एग्जाम के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और जो मैथ के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चनों को हमने इकट्ठा कर लिया है। 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का है, सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और सबसे बेस्ट सलूशन आपको मिलेगा इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के, इस हमारे परिवर्तन क्लासेज के मगहर में। आज आते हैं हम लोग क्वेश्चनों पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और थोड़ा तेजी से करते हुए जाएंगे, जिससे जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन जल्दी से समाप्त हो जाएं। क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लगभग 20 क्वेश्चन है नियर अबाउट। तो जितनी जल्दी से आप लोग देखेंगे, जितनी जल्दी जल्दी आप हम लोग करेंगे, उतनी जल्दी से हमारा प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन में दिया गया है। पहले क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है यदि उनका एचसीएफ 13 है। अगर उनका एचसीएफ आपको 13 दिया गया ना, एचसीएफ अगर एचसीएफ आपको 13 दिया गया है, अगर एचसीएफ आपको 13 दिया गया है, आपसे कह रहा बड़ी संख्या निकालिए। जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछा जाए, यहां पर जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछेगा ना, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो दोनों संख्याओं का अनुपात है ना, इसी में देखिएगा जो बड़ा मान होगा वो बड़ी वैल्यू दे देगा और जो छोटा मान होगा वो छोटी वैल्यू दे देगा। तो बड़ी संख्या अगर आपको निकालना है तो जो बड़ा वाला रेशियो है उसको आप पकड़ के लेके आइए और एचसीएफ जितना मिलता है उसी एचसीएफ से उसमें क्या कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 169, जो किस ऑप्शन में है तो आप बोलेंगे डी ऑप्शन में है। बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन। और बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में बन चुका है, बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके खासकर पुलिस के एग्जाम में, ये मान चलिएगा 4 शिफ्ट अगर आपकी बारी, आपका मान लीजिए 5 दिन में पेपर है, 5 दिन में 10 शिफ्ट बनाया जाएगा सुबह शाम मिला करके। 10 शिफ्ट में से कम 1 से 2 शिफ्ट में आपका इस टाइप से क्वेश्चन आना एकदम तय है। इसी समय हम आपको बता दे रहे हैं, तो कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट देखिएगा जो एचसीएफ दिया जाता है बड़े में गुणा कर देंगे तो बड़ी संख्या, छोटे में गुणा कर देंगे तो छोटी संख्या। अगर आपसे छोटी संख्या पूछी गई होती तो 13 से 9 में गुणा कर देते 117 हो जाता, छोटी संख्या हो जाता। अगर एक चीज और हम आपको बता दें, बाई चांस इसी क्वेश्चन में आपसे एलसीएम पूछ लिया जाता तो क्या करते हैं। अगर एलसीएम आपसे पूछा जाएगा, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 13 और 9 का जो ये आपस में मान है ना, जो को प्राइम नंबर है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए और वापस से जो आपका ये एचसीएफ है ना उसका उसी में और गुणा करा दीजिएगा। ये जो हमारा मान आएगा यही इसका एचसीएफ है। ये नहीं कि आप दोनों संख्या निकाले फिर एचसीएफ निकाले, ऐसा नहीं करना। आपको डायरेक्ट निकाला एचसीएफ। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, कह रहा है रोहन रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया वेतन 40:57 हो जाता है। तो सोहम का वर्तमान वेतन क्या है, वर्तमान वेतन निकालना है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता, देखिएगा एक तो तरीका लोग ये बताते हैं ज्यादातर, जो आपको बेसिक मान के बताया जाता है। जैसे ये 2 को मान लेते हैं 2x में, 2 को मान लेते हैं 2x में, 2 को मान लेते हैं हम लोग 2x में, 2x यहाँ मान लेते हैं, आप मान लेते हैं 3x, कहते हैं ये हो जाएगा 2x में भी कह रहा 2000 बढ़ाया है और जो मान आया हुआ 3x इसमें भी 2000 बढ़ाया हुआ, और इन दोनों का बढ़ाने के बाद में कह रहा अनुपात कितना हो जाता है, 40 अनुपाते हो जाता है 57। यहां से आप सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जो ये एक्स की वैल्यू आएगा उसको उठा करके इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे, दोनों का अलग अलग वेतन आ जाएगा। अब हम आपको एक बार सोल्व करके दिखा भी दे रहे हैं, ऐसे बेसिक से, बिल्कुल बेसिक तरीका। 57 से 2 में गुणा कराएंगे, 57 दूना हो जाएगा 114x, 40 से 3 में गुणा कराएंगे, 40 तिया हो जाएगा 120x। एक तरफ आएगा 114x और उस साइड में आ गया 120x। 114x जब इधर से उधर जाएगा तो उधर बच जाएगा ना 6x बच जाएगा, 6x बच जाएगा उधर। अब ध्यान से गुणा, इसको गुणा करिएगा।
57 से 2 में गुणा कराएंगे, 57 दूना हो जाएगा 114,000। 57 से 2 में गुणा कराएंगे 114,000, यानी कि 1,14,000। 40 से 2 में गुणा कराएंगे, 40 गुना हो जाएगा 80,000। 80,000 एक साइड में, दूसरे साइड में 1,14,000, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये मान जाएगा 34,000। ये मान जाएगा 34,000। हमसे पूछा गया सोहम का। जब हमसे सोहम का वेतन पूछा गया तो इसका मतलब 3x का मान निकालना। 6x का ये मान है तो 3x का मान इसका आधा नहीं हो जाएगा? तो आप बोलेंगे इसका आधा हो जाएगा, तो आंसर क्या जाना चाहिए था? हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। अब हम आपको बता रहे अपना तरीका थोड़ा सा, उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा तरीका जरा ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा। तो 2:3 अगर दिया गया, डायरेक्ट आप लिख लीजिए 2:3 हो गया। पहले वाले में भी 2,000 बढ़ाया है और दूसरे में भी 2,000 बढ़ाया है। पहले में भी 2,000 बढ़ाया है और दूसरे में भी 2,000 बढ़ाया। पहले में भी ये 2,000 बढ़ा दिया है और दूसरे में भी ये 2,000 बढ़ा दिया। अब जो हमारा अनुपात हो जाता है, फिर से अनुपात हमारा कितने का हो जाता है? 40 अनुपाते हो जाता है 57 के। 40 अनुपाते हो जाएगा 57 के। अब हमें क्या करना है, इसके आगे देखिएगा। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें लड़ाई करवा दीजिए, इसका इसमें लड़ाई करवा दीजिए, फिर इसे इसका इसमें करा दीजिए और इस वाले का इसमें करा दीजिए। डायरेक्ट एक लाइन में निकाल लीजिए। 57 से 2 में गुणा कराएंगे, 57 दूना हो जाएगा 114। 40 से 3 में गुणा कराएंगे, 40 तिया हो जाएगा 120। दोनों का डिफरेंस निकालेगा, हमेशा डिफरेंस निकाल। तो मान कितना आ जाएगा? 6 रेशियो। 6 रेशियो बराबर किसके आ जाएगा? अब ध्यान से देखिएगा दूसरा वाला मान। इधर जब देखेंगे बाकी सारे को क्या करेंगे, 40 से 2,000 में गुणा कराएंगे 80,000। 57 से 2,000 में गुणा कराएंगे 1,14,000। तो दोनों का हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्यों डिफरेंस निकालेंगे? क्योंकि जो निशान है ना, वो दोनों जगह प्लस प्लस है। अगर दोनों जगह प्लस प्लस है, निशान समान है, तो आपस में घट जाएंगे। एक जगह प्लस होता, एक जगह माइनस होता, तो आपस में जोड़ दिए जाते हैं। तो यहां से फिलहाल घट जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे आ जाएगा 34,000। हमें सोहम का निकालना है। ये तो है रोहन का और ये है सोहम का। जब सोहम का निकालना, इसका मतलब 3 रेशियो का वैल्यू निकालना। 6 रेशियो का मान ये है, तो 3 रेशियो का जब आप मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे आ जाएगा 17,000 और यही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, दूसरा के बाद तीसरी क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। देखिए ऐसे समझिए, 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम आयु के जो है ना, वो कितने परसेंट हैं? बोला गया है 20% लोग हैं ये। फिर आगे क्या बोला है? 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या। अब यहां हो जाएगा 10 वर्ष से अधिक। 10 वर्ष से अधिक, अगर 10 वर्ष से अधिक की बात करेंगे तो ये कह रहा है, और एक और बोला गया कह रहा 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है। 10 वर्ष के आयु के छात्र यहां दिया गया, ये साफ साफ बोला, 10 वर्ष के आयु के जो छात्र है ना, कि जो छात्र, इनकी संख्या दिया गया, कह रहा 48 है। इनकी संख्या आपको 48 दिया गया है। कह रहा इस 48 है का 2/3 है कौन? 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या। 10 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या 48 का 2/3 है। इसका मतलब हो जाएगा 10 वर्ष से अधिक के जो छात्र होंगे ना, इसी 48 का 2/3 भाग होंगे। ये छात्र हैं, परसेंटेज नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से आप 48 को काटेंगे, आ जाएगा 16। 16 से 2 में गुणा कराएंगे, ये आ जाएगा मान 32। तो 10 वर्ष से अधिक के जो छात्र हैं वो 32 छात्र हैं, और 10 वर्ष के आयु के जो छात्र हैं वो 48 छात्र हैं। तो अगर हम लोग देखें, 10 वर्ष से कम आयु के 20% हैं, तो बाकी जो बचे कुचे हैं ये तो 80 छात्र हो गए ना। अगर ये 80 छात्र हुए हैं और 20% यहां है, इसका मतलब 80% ही तो बचा। 80% ही बचा। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष से कम आयु वाले 20% हैं। 10 वर्ष से अधिक या बराबर वाले कितने छात्र हो गए? तो आप बोलेंगे उसके बाद बचेंगे 80%। 80% छात्र हो गए, लेकिन उसकी उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 32 और 48 मिला करके हो जाएगा 80 छात्र के बराबर हो जाएगा। ये 80 छात्र के बराबर हो जाएंगे। जब 80% बराबर 80 छात्र, तो 100% का मान निकालें, क्योंकि टोटल छात्रों की संख्या 100% होती है। 100% का मान निकालेंगे तो मान जाएगा 100, और जो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। कह रहा है स्कूल में छात्रों की कुल संख्या पूछी गई थी, तो कुल संख्या कितना आ गया? 100।
अगर आपसे ये पूछा गया होता 10 वर्ष से कम आयु के कितने छात्र हैं, तो आप 20% का मान निकाल, आंसर आता तब आपका 20। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक लाइन में समझिएगा, एक लाइन में समझने की कोशिश करिएगा। आपको क्या करना, इस 17 से देखिएगा, क्या 17 से ये 119 पूरा पूरा कट जाएगा या नहीं। तो हमने जब देखा 17 से 119 पूरा पूरा कट जाएगा, 17 सत्ते होता है 119। जो पहला जिससे भाग दे रहे थे ना, वो वाली वैल्यू कट जानी चाहिए। अगर इससे वाली वैल्यू कट गई तो आपको डायरेक्ट 17 से 19 में भाग देकर के शेषफल बता देगा, कुछ भी नहीं करना। 19 में 17 से भाग दीजिएगा और शेषफल बता दीजिएगा। तो 17 कम 17 के बाद में शेषफल कितना बचेगा, 2। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। अब हम आपको एक चीज और बता रहे हैं, आपके दिमाग में एक चीज और चुल मची होगी कि यहां से क्या करेंगे, बाई चांस 17 से आप 119 में भाग दे रहे हैं, अगर भाग नहीं पड़ेगा तब क्या होगा। अगर भाग नहीं पड़ेगा, अगर भाग नहीं पड़ेगा तो इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर सी एन टी। आपको ये लगाना है आंसर। अगर आपका भाग नहीं पड़ेगा तो हमेशा उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा सी एन डी, यानी कि कांट बी डिटरमाइन, यानी कि हम उस क्वेश्चन को अब हम सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार जब आप भाग देंगे ना अलग अलग मान आएगा, हो ही नहीं सकता वो, ऐसा कोई संभव ही नहीं है। तो अब आप आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन में दे रहा है सरल करे, कह रहा है इसको सोल्व करिए। आपको इसको जब सोल्व करना है तो कुछ भी नहीं है, देखिएगा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान आसान सब क्वेश्चन आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कठिन है। तो 17.28 है, 17.28 है, और डिवाइड बाय किया है, कह रहा है यक्स, इसमें आपको यक्स का भाग देना, और टोटल डिवाइड बाय कर दिया है 3.6, गुणा कर दिया 0.2, बराबर लिख दिया है, ये 2 के बराबर है। यही मान दिया गया आपको। जब यह मान दिया गया, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये भी बटे के ऊपर है, ये भी बटे के ऊपर है, 2 अंक पर दशमलव यहां है, 2 अंक पर यहां से दशमलव हट जाएंगे, सब दशमलव सभी हट गए। अब आपको कुछ भी नहीं करना, देखिए 12 से काट दिया, 12 से इसको काटेंगे तो मान जाएगा 144, 12 से इसको मान को काटेंगे मान जाएगा 3, 3 दुना हो जाएगा ये 6, इस 6 से ना हम लोग इसको काटेंगे, कै छका हो जाएगा 144, तो आप काटेंगे 6 दुना हो जाएगा 12, बचेगा 2 4, 6 चौका हो जाएगा 24। तो 24 बटा क्या बचा, देखिएगा आपका मान बच गया 24 बटा यक्स बराबर बचा हुआ 2। तो यक्स की जो वैल्यू आ जाएगा, 2 से आप इसको काट देंगे तो मान जाएगा 12, और आपके क्वेश्चन का यही आंसर बनेगा, जो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके सामने जो दिया गया है, एक बार में तो बच्चा सोचेगा इसको छोड़ ही दे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा कौन कैलकुलेशन करने जाएगा। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बशर्ते बात यह है कैसे इसको लगाया जाए जिससे हम आसानी से लगा सकें। तो एक चीज हमने जब देखा तो हमारे दिमाग में एक चीज आया, क्यों ना यूनिट डिजिट से कोशिश किया जाए लगाने की, इकाई अंक से। अगर हम इकाई अंक से लगाएंगे ना तो हमें दो ऑप्शन में एक ही तरीके से मिल जाएंगे, लेकिन एक बार कोशिश तो कर लेते हैं। देखिए दशमलव में 2 अंक है, दशमलव में 3 अंक है, दशमलव में 3 अंक है, तो एक काम करिए दशमलव में 3 अंक यहाँ पर भी बना लीजिए। अब हम यूनिट डिजिट निकालना आपको बता रहे हैं, पहले तो इकाई के अंक से निकालना बता रहे हैं। देखिएगा इसका देखिएगा क्या आएगा मान, 2 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, और जब उस 2 को पीछे जाकर घटाएंगे ना तो 8 में से 2 घट जाएगा, तो लास्ट में आएगा 6, लास्ट में 6 आएगा, यहां पर भी यहां पर भी, यानी कि दो ऑप्शन तो हमारे ये नहीं हो सकते। कम से कम यूनिट डिजिट लगा करके हमने दो ऑप्शन तो हटा दिया, लेकिन दो ऑप्शन में हम फंस गए। एक बात ध्यान रखिएगा, हमने क्या कहा एक बार फिर से सुनिएगा, यहां पर 0 है, यहां पर 2 है, जब दोनों को आप जोड़ेंगे ना तो इसका मनवा जब जब जोड़ेंगे तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो इसकी इकाई जगह यह पाएगा 2, लेकिन जब ये प्लस में है, जब उस साइड में जाएगा तो 8 में से वही 2 घटने लगेगा, तो इकाई की अंकिया बनना चाहिए 6, जबकि यहां पर दे रहा था 5, यहां पर दो रहा था 2, इसलिए हमने ये दोनों ऑप्शन को क्या कर दिया, हटा दिया। अब बाकी बच गए दो ऑप्शन, दो ऑप्शन को भी हमने अगर देखा तो बहुत ही पास पास में है ऑप्शन, बहुत एकदम बिल्कुल। देखिएगा दशमलव के बाद 116, दशमलव के बाद 116, इसमें भी है, दोनों में है। यहां पर भी देखिएगा 3571, 3578, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल 7 का अंतर है। इसलिए अब हम आपको इसको लगाने का तरीका बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग।
अब हम आपको यहां पर लगाने वाले हैं, एक बार हम लगाएंगे, यहां से देखते हैं, लगाते हम लोग डिजिटल सम। अब ये डिजिटल सम क्या बला है, तो हम आपको बता रहे हैं, डिजिटल सम का मतलब ये होता है जिन जिन अंकों का योग 9 के बराबर हो जाए, जिन जिन अंकों का योग 9 के बराबर हो जाए, उसका डिजिटल सम 9 मान लिया जाएगा या फिर 0 मान लिया जाता है। ठीक है ना। अब देखिएगा, जिसका जिसका योग 9 के बराबर हो जाए, 7 2 हो जाएगा 9, ये 9 ऑलरेडी 9 है, 5 1 हो जाएगा 6। इसमें आ गया, पहले वाले में आ गया डिजिटल सम। डिजिटल सम हम बोल रहे हैं, डिजिटल सम, डिजिटल सम की हम बात बोल रहे हैं, डीएस जिसको बोलते हैं। तो ये मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे दूसरे वाले में, तो देखिएगा 8 यहां से 1 यहां से 9 हो जाएगा, आपका डिजिटल सम 0 हो जाएगा। 6 और 3 मिलाएंगे तब भी 9 हो जाएगा, तब भी डिजिटल सम 0। 3 और 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, यहां से इसका डिजिटल सम आ गया 5। उसमें एक मान आपको यक्स को जोड़ना मान लेते हैं, यक्स का डिजिटल सम अभी कुछ भी नहीं हमें पता, मान लेते हैं यक्स ही रहा होगा। बराबर उधर क्या आ जाएगा देखिएगा, 8 1 हो जाएगा 9 डिजिटल सम, 8 1 हो जाएगा 9 डिजिटल सम, 9 यहां पर ऑलरेडी कट जाएगा, बराबर करके आ गया ना 6 आपका डिजिटल सम आएगा। बात समझ में आ गया। अब डिजिटल सम का मतलब ये होता है, इन 6 और 5 को जोड़िएगा, 6 5 जाएगा 11, 11 में भी डिजिटल सम जब आप निकालेंगे ना, तो 1 और 1 जोड़ करके आ जाएगा मान 2, 2 जाता है, और प्लस कर देंगे हम लोग यक्स, बराबर हो जाएगा 6 के। तो यक्स का जो मान आएगा ना, उसका जो डिजिटल सम आएगा, 2 जाके उधर घट जाएगा, तो उसका डिजिटल सम आएगा 4। यक्स का जो मान आएगा, उसका डिजिटल सम जो आएगा, वह आएगा आपका 4। जो यक्स का मान आएगा, यह आपका आ जाएगा, डिजिटल सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वह 4 आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस भी दोनों दो ही ऑप्शन में बचा हुआ है, जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 4 हो जाएगा ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं, 7 यहां से और 1 1 मिला करके 2 यहां से, 9 खत्म हो गया। 6 यहां से, 3 यहां से, 9 खत्म हो गया। 5 यहां से, 1 यहां से, 5 1 जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम आएगा 6। अगर डिजिटल सम 6 आ गया, जबकि आना कितना चाहिए था, 4, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा बी। अब देखेंगे सी वाला ऑप्शन अगर बचा तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपको एक बार दिखा भी दे रहे हैं, देख भी लीजिए आप लोग। देखिए क्या हो जाएगा, 3 यहां से, 6 यहां से, 9, 7 यहां से, 2 यहां से मिला करके 9, 8 5 जाएगा 13। 13 में डिजिटल सम जो हमारा होगा, 1 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम आएगा 4। 4 हमारा डिजिटल सम आना भी चाहिए था, इसलिए आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ये हो गया डिजिटल सम से लगाने का तरीका। आपको एग्जाम में यही तरीका लगाना है, या तो डिजिटल सम लगाइए या तो आप यूनिट डिजिट से लगाइए। अगर आप इसको जोड़ने घटाने में फंस गए तो आप फंस जाएंगे, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ध्यान सुनिएगा, इतना तो हमें समझाने में लगा, इतना आपको लगाने में समय नहीं लगेगा जब आप समझ लेंगे तो। अब आ जाएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला देखेंगे क्वेश्चन में ये दिया गया है, कह रहा 6 संख्याओं का औसत दिया गया 3.75 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है। देखिएगा यहां पर 6 संख्याएं हैं, इस तरीके से 6 संख्याएं मान लेते हैं, ये 3 4 5 6 संख्या। इसमें से पहले 2 का औसत दिया गया है 3.2, अगले 2 संख्याओं का औसत दिया गया है 3.55। अगले 2 का हमें औसत निकालना, इसी का एवरेज हमसे पूछ रखा है। लेकिन इन सबका जो एवरेज पड़ा हुआ है ना, वह आपका कह रहा 3.75 दिया गया है। कह रहा 6 संख्याओं का जो औसत है 3.75 है, उनमें से पहले 2 का औसत 3.2 है, अन्य 2 का औसत, अगले 2 का औसत समझ लीजिएगा 3.55 है, शेष जो बाकी 2 और संख्या बच जाएंगे उनका औसत आपसे पूछा गया। तो यहां से हम लोग लगा देंगे, डायरेक्टली हम लोग लगाने वाले हैं यहां से, इसको क्या लगाने वाले हैं, यहां पर हम लोग लगाएंगे यहां से डेविएशन। अब डेविएशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। डेविएशन लगाने के लिए हमें निकालना एवरेज। एवरेज अगर हमें निकालना है, तो जो ये एवरेज होना चाहिए था, यही एवरेज इन दोनों संख्याओं का भी कम से कम तो होना ही चाहिए। तो 3.75 एवरेज तो मान ही लीजिए। अब इसी एवरेज से ना इसको हम तुलना कराएंगे, पहले वाले 3.75 से कितना कम है, 3.75 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 0.55 कम है, 0.50 कम है, 0.55 कम है जी, 0.55 कम है। अगर 0.55 कम है इस वाले मान से, ये वाला मान 0.55 कम है, देखिए घटा के देखिएगा 0.55 कम है, एक बार में 0.55 कम है। लेकिन 2 संख्याएं ऐसी हैं, इसका मतलब हो जाएगा 2 संख्याओं में कितना कमी हो जाएगा,
तो आप बोलेंगे 2 गुणा हो जाएगा 0.55, इतने कमी आ जाएगी। अगर इतने की कमी आ रही है तो अगर यहाँ जो कम होगा वो जो बाकी बचा होगा उसके लिए प्लस करके जाएगा ना, यानी कि इसका मतलब 2 गुणा हो जाएगा 0.55, इतने की यहाँ पर वृद्धि होगा, जो बाकी ये दोनों बचा हुआ है। नहीं समझे होंगे। अरे इससे अगर ये कम लेकर के जा रहा है तो अपना हिस्सा छोड़ करके जाएगा, अगर अपना हिस्सा छोड़ करके जाएगा जो बचा होगा उसके लिए वो प्लस करके जाएगा, तो ये जो बचा है उसके लिए प्लस करके जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 1 पॉइंट आ जाएगा 1। ठीक है ना। अब इसी से हम लोग इसकी भी तुलना करा देंगे, ये वाला मान इससे कितना कम है, तो आप बोलेंगे 0.20 कम है, 0.20 कम है। एक बार में 20 कम है, दो संख्याएं हैं, तो कितना कम हो जाएगा, एक बार में 0.20 कम है, दो बार में कितना कम हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 0.4 कम हो जाएगा। अगर ये 0.4 इससे कम लेकर के जा रहा है, जो बाकी बचा होगा उसके लिए जोड़ करके जाएगा ना, रख करके जाएगा, उसके लिए प्लस करके जाएगा, इतना हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब ये दो संख्याएं हैं इसलिए इसको हम दो संख्याओं में बांट देंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 3.75 और प्लस जाएगा 1.1 में 0.4 जोड़ेंगे 1.5 आएगा, 1.5 में 2 से भाग दे देंगे तो मान जाएगा 3.75 और प्लस जाएगा 0.75 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। अब यहां से मान निकालेंगे तो इसको जब जोड़ेंगे ना तो मान जाएगा 4.5 आ जाएगा, जब आप जोड़ेंगे तो मान जाएगा 4.5 जो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसको लगाने के देखिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग भले बहुत सारे तरीके से लगाते हैं, इसको ऐसे भी कर देते हैं 6 गुणा 3.75 कर देते हैं, कहते हैं 6 संख्याओं का योग आ गया, उसमें से पहले दो का हो जाएगा, दो गुणा कर देंगे 3.2 का, वह माना जाएगा, और फिर अगले दो का हो जाएगा निकालेंगे, दो गुणा हो जाएगा 3.55 कर देंगे, यहाँ पर ये वाला मान निकाल के ये वाला मान निकाल के ये दोनों मान निकाल के यहाँ पर जो भी आएगा उसमें से इसको माइनस कर देते हैं, जो बचा कुचा रहेगा जो बराबर करके आएगा उसी में ले जाकर के 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी एक तरीका, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, हमने आपको बता दिया डेविएशन से। अब ध्यान सुनिएगा अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है तो उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। हमने ये मान लिया पहले हम उसको बेच रहे थे, हमने मान लिया पहले हम उसको बेच रहे थे ना 100% में, पहले हम क्या कर रहे थे 100% बेचते थे, या 100% मान लेते, हटा देते उसको 100। ऐसे समझिएगा जब 2/3 पर बेचा इसका मतलब बेचना चाहिए था 3 पर, लेकिन बेचा कितने पर, 2 पर। बेचना तो चाहिए था 3 पर लेकिन बेचा कितने पर उसने, 2 पर। जब उसने 2 पर बेचा है ना तो कह रहा है जब बाद में 2 पर बेचा है तो कह रहा है उसे 10% का क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। इसका मतलब 2% की, 2 की वैल्यू हो जाएगा 10% की हानि होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 90% के बराबर हो जाएगा, ये 90% के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 की वैल्यू 90%। तो हमें जरा बताएगा 3 की वैल्यू अगर निकालते, अगर वह मूल कीमत पर बेचता, अगर मूल कीमत पर मूल्य पर अगर बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, मूल कीमत पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, अगर मूल कीमत पर वो बेचता है तो मान कितना जाएगा 90%, ये हो गया। तो यहाँ पर मान निकालेंगे 135%, क्या गुना हुआ, अरे 45 गुना हुआ, 45 गुना 90, तो यहाँ पर भी 45 से 3 में गुणा कराएंगे, 45 हो जाएगा 135। 100 से कितना परसेंट ज्यादा है, 35% ज्यादा है, इसलिए कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 35% का लाभ हो जाएगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, कह रहा है 26 है, 20 है, 14 है, 8 है, डॉट 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 लगाया, कह रहा का 21वां पद क्या होगा। देखिए ये तो क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में बहुत आया हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन। यूपीएसआई का जो 2021 में क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें हर एक पेपर में लगभग मान चलेगा या तो आपका वह आपका एपी का रहा होगा या तो जीपी का रहा होगा, हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन आया होगा। ये आपका जो क्वेश्चन है ये फिलहाल 26 से 20 हो रहा, कितना कम हो गया 6, 20 से यहाँ 6 कम हो गया, हर बार देखिएगा 6 कम होता जा रहा है। जब ये बराबर से घट रहा है इसी श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, जिसको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कि एपी बोलते हैं, इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। जब ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया है तो हम लोग समांतर श्रेणी का लगाएंगे ना, फिर तो कह रहा है समांतर श्रेणी कह रहा 21वां पद निकालना है। तो समांतर श्रेणी के एनवां पद का फार्मूला क्या होता है, टी एन बराबर होता है ए प्लस हो जाता है एन माइनस वन इंटू हो जाता है डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू हो जाता है डी। ए क्या होता है, तो ए होता है प्रथम पद, डी क्या होता है, तो वह होता है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना।
यन का मतलब क्या होता है, जितनी भी संख्याएं दी गई उनके मान। टीएन का मतलब हो जाता है क्या चीज, यनवा पद बोलते हैं इसी को यनवा पद बोलते हैं। ठीक है ना। टीएन को ही हम लोग यल से भी डिनोट करते हैं, जिसको अंतिम पद भी बोला जाता है। अब हम लोग आते हैं 21वां पद हमें निकालना है। जो हमें 21वां पद निकालना, 21वां पद कैसे निकालेंगे देखिएगा। हमें निकालना टी 21वां पद बराबर हो जाएगा, यहाँ करा ए का मतलब हो जाएगा प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब हो जाएगा जो पहले आ रहा, कितना हो जाएगा 26। बीच में प्लस लगाया है तो आप भी प्लस लगाइए, अंदर हो जाएगा क्या चीज n-1, n की जगह कितना हो जाएगा, कह रहा 21 पद है। जब 21 पद यहां से आपसे कहा गया है तो यहां पर रखिए 21, माइनस हो जाएगा 1। और बाहर से कह रहा डी, डी का मान क्या हो जाएगा, अरे डी का मान अगर हमें निकालना है, डी का मान बराबर हो जाएगा T2 माइनस जाएगा T1। तो T2 मतलब हो जाएगा 20 में से 21 घटा देंगे, 20 में से 21 नहीं 26 घटाना, सॉरी। तो 20 में से 26 घटाएंगे तो मान जाएगा -6। ये आ जाएगा, गुणा कर देंगे, यहां से जाएगा -6 से गुणा कर, बस यहां से मान निकालिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, यहाँ प्लस देखिएगा माइनस जब अंदर यहाँ लेकर के आएंगे, माइनस यहाँ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस। यहाँ बच जाएगा 21 में से एक घटाएंगे 20, 20 में 6 का गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 120, 26 120 में से घटा देंगे तो मान जाएगा -94, -94 आंसर आएगा, जो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता हो आगामी आने वाले समय में फिर से आपका जो पेपर बने उसमें आ जाए किसी शिफ्ट में इस टाइप से क्वेश्चन। एक चीज और जानते रहिएगा, अगर ये चीज पूछ लिया गया, अगर आपसे ये पूछा गया होता यस एन बराबर क्या होता है, यस एन बराबर दो फार्मूला होता है, n/2 और कोष्टक में हो जाता है 2a प्लस n-1 इंटू हो जाता डी, ये पहला फार्मूला। एक और फार्मूला इसी में होता है n/2 कोष्टक में हो जाता है a प्लस यल। ये दोनों फार्मूले आप ध्यान रखिएगा, a प्लस यल, a का मतलब प्रथम पद, यल का मतलब अंतिम पद, n का मतलब पदों की संख्या, d का मतलब सार्वंतः, n का मतलब हो जाएगा पदों की संख्या, ए का मतलब प्रथम पद, n का मतलब प्रथम पदों की संख्या, यस एन का मतलब हो जाएगा n पदों का योग। ये फार्मूला है, ये भी जानते रहेगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, 3.72 प्रति मीटर की दर से इसकी बाढ़ लगाने का मूल्य ज्ञात कीजिए। बाढ़ लगाने का मतलब जानते क्या होता है, बाढ़ लगाने का मतलब ये होता है, जैसे वृत्ताकार एक मान लिया जाए कोई पार्क है, उसके बाहर बाहर जब हम उसको क्या कर देते हैं, जैसे बाउंड्री लगा देते हैं, उसी को हम लोग बाढ़ बोलते हैं। जैसे तारों को कुछ लोग लगा देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, बाढ़ बनाया जाता है, उसी को बाढ़ बोला जाता है, घेर दिया जाए कि जिससे कोई अंदर ना जाए, यही होता है बाढ़। अब ध्यान सुनिएगा, तो वृत्ताकार मैदान का अगर हमें यहाँ पर बाढ़ लगाने की बात कहा है और यह पैसा भी दिया गया और पैसे में ही मान पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहां से मान निकाले, पहले तो हमें चाहिए इस वृत्ताकार मैदान का हमें चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या तो हमें नहीं दिया गया ना, त्रिज्या अगर नहीं दिया गया, त्रिज्या का तो मान हमें निकालना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको ये लाइन ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, अगर ये लाइन नहीं भी दिया होता तो भी आप इस लाइन को रट लीजिएगा। 1 हेक्टेयर में होता 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा जो एरिया आएगा वह होता है आपका 1 हेक्टेयर होता है वही, चाहे आप उसमें चाहे जितने बीघा बनाते हो अपने यहाँ। ठीक है, 1 हेक्टेयर में होता 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 गुणा 100 का होगा, 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा जो एरिया आएगा वही हो जाएगा 1 हेक्टेयर। फिलहाल यहाँ पर जो आएगा ये वृत्ताकार मैदान है। जब वृत्ताकार मैदान है तो वृत्ताकार मैदान का यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया। जब क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये चीज हमने आपको, एक चीज और हम आपको बता दें, हमने आपको यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का हमने केवल फार्मूला बताया हुआ, एक अलग से उसका प्लेलिस्ट में आपको बनाया गया है, जिसमें मेंसुरेशन के ही 3 वीडियो पड़े हुए हैं। उसमें आपका पहला और दूसरा क्षेत्रफल से रिलेटेड है, जिसमें हमने सारा चीज आपको बताया हुआ है कि कैसे कैसे क्या फिगर होता है, क्या उसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल के बारे में। और जो तीसरा वीडियो उसमें है वह आपके आयतन के लिए बताया गया है। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप उन तीनों वीडियो में से सारा जो फार्मूला है या तो कलेक्ट कर लीजिएगा, चाहे जैसे आपके पास फार्मूला होना चाहिए, वीडियो में से आप निकाल लीजिएगा सारे फार्मूले को, आप रट लीजिएगा उसको, क्योंकि फार्मूले पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखिए फार्मूले पर ही है, कुछ है नहीं, बस फार्मूला आप लगाइए, आंसर लेकर के जाइए। तो क्या हो जाएगा, देखिए पाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर का मान हमें पता नहीं है तो हमने ले लिया है आर का मान ले लिया, आर ही हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर। तो जब ये क्षेत्रफल आया उस क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए ना, 13.86, ये हेक्टेयर में है, लेकिन 1 हेक्टेयर की जो वैल्यू है 10,000 मीटर स्क्वायर है, 10,000 से इसमें गुणा कर लेंगे। 13.86 में 10,000 का अगर हमने गुणा करा दिया ना, तो 2 शून्य से 2 दशमलव हट जाएगा और 2 शून्य आपका बच जाएगा।
इसका मतलब आ जाएगा 13 86 के बाद में डबल सुन्ना ये बच जाएगा गुणा कराने के बाद में। अब देखिएगा इसको काटना जस्ट है, 22 से तो काट दिए, 22 से काटेंगे, 22 छक्का हो जाएगा 132, 22 छक्का होता है 132, बचेगा यहां से 6 6 हो जाएगा 66, 22 तिया हो जाएगा 66, डबल शून्ना बचा हुआ डबल शून्ना में लगा दिया। ऐसे काटिए आप, बड़े बड़े संख्याओं से काटने की कोशिश करिए क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटे संख्या से काटने से काम नहीं बनेगा। तो आर का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे इसको बोलेंगे 9 गुणा 7 और गुणा हो जाएगा ये 100, ये ऑलरेडी है 9 7 6300, और ये 7 जब इधर से इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 7। हमें जब आर का इसी आर का मान निकालना है, इस जब आर का मान हमें निकालना है तो आर का मान कैसे हम निकालेंगे, आर का मान निकालने के लिए सबका कड़ी लेना है, 9 का कड़ी आएगा 3, 7 और 7 का कड़ी निकालेंगे तो मान आएगा 7, 100 का कड़ी निकालेंगे तो मान आएगा 10, यानी कि कुल टोटल गुणा कराएंगे 7 त्रिक का 21, 21 दहाई हो जाएगा 210 मीटर, ये आपका आ जाएगा आर की वैल्यू यानी कि त्रिज्या माना जाएगा, त्रिज्या का माना जाएगा। जब ये त्रिज्या आ चुका अब उसकी बाढ़ लगाना है, बाढ़ जब लगाया जाता है ये वृत्ताकार एक मान लिया जाए, ये वृत्ताकार एक मैदान है, बाढ़ लगाएंगे तो इसके बॉर्डर पर ही लगाया जाता है, ना कि अंदर लगाना, यहां पर लगाना है आपको बाढ़, तो बाढ़ यहां पर लगाना है तो इसका मतलब इसकी परिधि निकालना पड़ेगा, परिधि निकालेंगे कितना आएगा, इसकी परिधि निकालेंगे अब हमें निकालना पड़ेगा परिधि, परिधि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है, लेकिन हमें ना हम डायरेक्ट उसकी लागत निकालें, एक लाइन में हम लागत निकाले जा रहे हैं, पर परिधि अलग से नहीं निकालेंगे। दो मान भर दीजिए, पाई का मान भर दीजिए 22/7, आर का मान भर दीजिए 210, और एक मीटर मीटर का प्रति मीटर करा 3.2 रुपया लगा हुआ, 3.2 से और गुणा कर दीजिए, ये डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो कितना बन जाएगा देखिएगा, 7 से काटेंगे इसको तो 30 आ जाएगा, इसमें एक शून्य है, एक यहाँ पर दशमलव दशमलव हुआ और शून्यवा हट जाएगा दोनों। अब हम यूनिट डिजिट मिला लेंगे क्योंकि इकाई अंक अलग अलग आ रहा लग रहा हमको। देखिए एक बार कोशिश करते हैं इकाई अंक से, 2 से 3 में गुणा कराएंगे, 2 तिया है 6, इकाई अंक 6 आ गया, 6 में 2 का गुणा कराएंगे 6 दुना 12 में इकाई अंक 2, 2 में 2 का गुणा कराएंगे इकाई अंक आ जाएगा 2 दुना 4, इकाई अंक 4 आएगा, 4 एक ही ऑप्शन में था, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 4224। आप चाहें तो गुणा करके भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 10वां क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं अगला 11 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया गया है, करा हल करें, इसमें थोड़ा सा देखिएगा मिस है, मिस प्रिंट है थोड़ा सा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, है ना, इसको सही कर लीजिएगा, हम यहाँ पर अलग से निकाल दे रहे हैं, अलग से हम लिख दे रहे हैं। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन लिया गया है, ये है 120 भागा है 3 और प्लस करके है, प्लस करके कितना था जी, प्लस करके है 8 और गुणा है 3 और माइनस है 40, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया टाइप में, ये पूरा क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को ना हमें सोल्व करना है, अब इसी क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व होगा, कुछ भी नहीं करना, देखिए एक लाइन में लगाइए आप ऐसे, 120 में 3 का भाग देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा 40, प्लस लगाइएगा 8 त्रिका हो जाएगा ये 24, माइनस कर देंगे हो जाएगा 40, ऑलरेडी है ये 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, माना गया 24, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो ऐसे होता है कभी कभी, ऐसे हलवा वाला भी क्वेश्चन आता रहता है ना, सब क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, सभी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं और सभी क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, तो कभी कभी हलवा वाला भी क्वेश्चन आता रहता है जिसको आराम से आपको खाना है और अपना लाइफ सेट करना। देखिएगा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर करा 3 वर्ष के बाद में 4460 रुपया है हो जाती है और 6 वर्ष के बाद में 6690 रुपया हो जाती है, तो अनुमानित मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन निकालना है आपको, कैसे निकालना, देखिए अनुमानित, अनुमानित का मतलब होता है लगभग, पी रुपया रहा होगा, ये कह रहा 3 वर्ष के बाद में, 3 वर्ष के बाद में कह रहा कितना हो जाता है 4460 रुपया, और यही राशि कह रहा 6 वर्ष के बाद में कितनी हो जाती है, तो आपसे बोला है 6690, 6690 रुपया हो जाता है। तो हमें कुल मिला के ना यहां पर ये देखना होता है कि ये कितने गुना हुआ है, यहां से यहां तक कितने गुना हुआ है, यहां से यहां तक, तो हमने जब देखा तो 4460 से 6690 होगा, कितना गुना हुआ है, तो आप बोलेंगे 6690 में आप क्या करिएगा 4460 से भाग दे दीजिएगा, यहां से आप गुना निकाल सकते, 223 से काट देंगे, 223 से काटेंगे 3 बार, 223 से काटेंगे 2 बार, 223 गुना हो जाएगा 446, 223 तिया हो जाएगा 669, यानी कै गुना हो गया, तो ये आपका हो गया है 3/2 गुना। अगर यहां से राशि यहां तक आने में 3/2 गुना हो रहा है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का आया, 3/2 का, तो यह भी जो राशि रही होगी जब समैया दोनों बराबर है, यहां से यहां तक भी आने में 3 ही वर्ष लगा है, तो अगर 3 वर्ष में 3/2 गुना हुआ है, तो यहां पर भी तो 3 वर्ष में 3/2 गुना होना चाहिए ना,
इसका मतलब P में अगर हमने 3/2 का गुणा करा दिया तो यह वैल्यू 4460 के बराबर होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये है। अब देखिएगा 4460 के बराबर होनी चाहिए। हमें कुछ भी नहीं करना, पी का मान निकालना। कैसे निकलेगा? पी का मानवा जब हम लोग निकालेंगे ना, तो यहां से मानवा कितना आ जाएगा देखिएगा जरा। 2 से यहां गुणा कराएंगे, 4400 में 2 का गुणा कराएंगे 8800, 60 में 2 का गुणा कराएंगे 120, जोड़ देंगे तो मान जाएगा 8920, गुणा कराने पर 2 से। और भाग दे देना है आपको 3 से। अगर 3 से हम 8920 में भाग देंगे तो ध्यान से सुनिएगा, हमें कैसे भाग देना, हम पूरा नहीं भाग देंगे। यहां देखिएगा कि 9000 होता, 9000 में 3 से भाग देते ना तो 3000 वैल्यू आता। 9000 से वैल्यू कम है, 3 से भाग देंगे तो वैल्यू 3000 से कम आएगी, 3000 से ज्यादा नहीं आएगा। ये दो ऑप्शन हट गए। 3000 से वैल्यू कम आएगी, ऑप्शन का भी यूज किया करिए। ये ऑप्शन हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 3000 से कितना कम है? आप बोलेंगे 80 कम है। अगर 80 कम है तो 80 में आप क्या करिएगा, 3 से भाग देना, 3 से भाग दीजिएगा। अरे भाई, इसको देखिएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, 8900 जो 20 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3000/3 कर सकते हैं, माइनस करके 9000। यहां से हम इसको 9000 बटा, इसको हम कर सकते हैं 9000/3, माइनस करके यहीं पर हम 80 बटा भी तो 3 ला सकते हैं ना। और जब दोनों को अलग अलग करेंगे, तो दोनों को हम अलग अलग करेंगे तो यहां से वैल्यू हटा करके यहां 80 बटा भी, 80 बटे में क्या कर सकते हैं हम, यहां से 80 बटा भी हम 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी तो वैल्यू आ जाएगा 3000। और जब 80 में 3 से भाग देंगे ना, तो 26.66 आ जाएगा, यानी 3000 में से 26.66 घट जाएगा। 3000 में से 26.66 घटाएंगे तो किस ऑप्शन में आएगा? बी ऑप्शन में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स में हमारा आएगा ना मान 2973 आ जाएगा 33। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है देख लेते हैं। 3 साझेदार कह रहा पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 3 साझेदार पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का दुगना, पी की पूंजी का कह रहा दुगना, पी जितना भी लगाया उसका दुगना, और क्यू जितना भी लगाया है उसका क्या गुना कहा है? क्यू की पूंजी का 3 गुना के बराबर है, 3 गुना के बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दीजिएगा। तो पी और क्यू का जब हम रेशियो निकालेंगे तो मान जाएगा 3/2 का। यानी कि पी और क्यू का जो रेशियो बनेगा वह कितने का बन जाएगा? तो आप बोलेंगे पी और क्यू का रेशियो बन जाएगा, वो हो जाएगा 3:2 का। आगे क्या बोला है? कह रहा क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। जो क्यू की पूंजी है आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। तो क्यू और आर का जो रेशियो निकालेंगे ना, तो वह मान जाएगा 4:1 का। यानी कि क्यू का मान अगर 4 रेशियो है, अगर क्यू का मान 4 रेशियो है तो आर का मान जाएगा 1 रेशियो। अब यहां से तरीका तो ये है कि आप चाहे तो यहां से बराबर बना लीजिए। देखिए क्यू का मान हम बराबर बड़े आसानी से बना सकते हैं। अगर नहीं बराबर बना पा रहे हैं ना, तो हाई 2 मनवा यहां रख दीजिए, 4 मनवा यहां पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा वही सेम चीज। लेकिन हमें यहां से लग रहा है कि बराबर बनाना ज्यादा आसान लग रहा है। इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। अगर ऊपर वाले में 2 से गुणा कर देंगे तो इधर 2 से गुणा होगा, तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाए। तो कुल मिलाकर हमारा मान देखिए 2 दूना 4, ये भी हो गया, 4 ये भी हो, दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूना हो जाएगा 6, अनुपाते हो जाएगा 4, अनुपाते 1। हमसे मान किसका पूछा है? करा आर का हिस्सा निकालना है। आर का हिस्सा अगर आपको निकालना है, आर का हिस्सा यानी कि 1 की वैल्यू निकालना। अगर इस 1 की वैल्यू निकालना तो 1 का मान कैसे निकलेगा? इस 1 का रेशियो का मान निकाला, कितना हो जाएगा? 6 4 10, 1 11 में बांट देंगे। कितनी राशि बांटना है? कह रहा दो 27,500 बांटना है। 27,500 रुपए को बांट देना है। 11 से काट देंगे तो मान जाएगा 2500 रुपया। और यही आर का भाग हो जाएगा 2500 रुपया। किस ऑप्शन में है? तो आप बोलेंगे वह ऑप्शन नंबर हमारा है डी। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है? कह रहा एक लड़का 9 किमी प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा? चारों ओर दौड़ना है, बात ध्यान रहे। जब उसको चारों ओर हमें दौड़वाना है तो क्या करेंगे? देखिए वर्गाकार है, वर्गाकार मैदान है, यहां वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का भी होना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा, तभी ये वर्ग होगा। इसकी भुजा को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। अगर इसके चारों ओर हमें दौड़वाना है तो इसका मतलब इसकी भुजा पे ही दौड़ेगा ना। अरे लड़का भुजा पर ही तो दौड़ेगा। जब लड़का भुजा पर ही दौड़ेगा तो इसके परिमाप पे दौड़ेगा। इसका मतलब इसका परिमाप हमें निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है ना, वह होता है 4 इंटू होता है भुजा, 4 गुणा होता है ए। तो 4 गुणा कर देंगे भुजा, भुजा का मान दिया गया
25 मीटर का भुजा है तो 25 से गुणा करा देंगे, यानी कुल मिलाकर के उस लड़के को ना 100 मीटर दौड़ना, कुल मिलाकर के लड़के को 100 मीटर दूरी तय करना है। कितना समय लगाएगा 9 की स्पीड से, 9 की स्पीड से कितना समय लगाएगा, हमसे समय पूछ रखा है वह। जब हमसे समय पूछा गया तो टाइम का मान हमसे पूछा है। टी का मान क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है तो आप बोलेंगे हो जाएगा 100 मीटर, ये मीटर में है। लेकिन जो चाल हमें दिया गया वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब एक किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5 बटा 18 से गुणा करेंगे तभी तो मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, अब ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा, तो जो मनवा सेकंड बचा सेकंड ऊपर चला जाएगा। अब देखिएगा हम आपको बता रहे हैं, 9 से जरा 18 काटिएगा मान जाएगा 2, 5 से 100 को काटेंगे तो मान जाएगा 20, हाई 2 जब ऊपर आ जाएगा ना तो मान जाएगा 40, हाई सेकंड जब ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा 40 सेकंड। किस ऑप्शन में है जी, तो आप लोग बोलेंगे डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, तो कह रहा है 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बोल रहा है यानी कि लड़कों का जो हम मान लेते हैं ना, वो हम अपनी तरफ से कैपेसिटी मान लेते हैं, इसको कितना रहा होगा वह हम मान लेते हैं कितना रहा होगा, बी रहा होगा। लड़कों का हम मान लेते हैं बी रहा होगा, लड़कियों का हम मान लेते हैं जी रहा होगा। लड़कों का बी इसलिए माना है क्योंकि लड़के हैं तो लड़के बॉयज का मतलब बी हो जाएगा, गर्ल्स का मतलब हो जाएगा लड़कियां। तो यहां से क्या कर रहा है, 4 लड़के हैं, एक लड़का अगर बी काम करता तो 4 लड़के कितना काम करेंगे, तो आप बोलेंगे 4 बी काम करेंगे। एक लड़की अगर जी काम करती 6 लड़कियां कितना काम करेंगी, 6 जी काम करेंगी। और ये दोनों मिला करके 4 लड़के और 6 लड़कियां मिला करके कह रहा 10 दिनों में काम कर सकते हैं। इसका मतलब 10 से अगर इसमें गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा पूरा काम, ये हो जाएगा पूरा काम कंप्लीट। अब दूसरी बार बोला, दूसरा लैंग्वेज क्या बोला, कह रहा है क्या चीज आगे जाके लैंग्वेज, कह रहा है 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को, 6 लड़के अगर काम करेंगे इसका मतलब हो जाएगा 6 बी, और 4 लड़कियां इसका मतलब हो जाएगा 4 जी। ये दोनों मिलके जब काम करते हैं ना तो उसी कमुआ को कह रहा 8 दिन में खत्म कर लेते हैं, इसका मतलब हो जाएगा 8 से गुणा कर। ये भी पूरा काम ये भी पूरा काम, तो दोनों पूरा काम बराबर होना चाहिए ना, दोनों पूरा काम को हमने बराबर कर दिया बस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा मान 5 बार में। अब हमें डायरेक्ट एक बार में निकालना है, आपको हम बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट निकालना, 5 से 4 में गुणा कराएंगे 5 चौका 20 भी, और 4 से 6 में गुणा कराएंगे 6 चौका हो जाएगा 24 भी। इस साइड में 24 भी, इस साइड में 20 भी, 20 भी इधर से उधर जाएगा तो क्या बचेगा, तो उधर बोलेंगे आप हो जाएगा घट जाएगा, 24 में से 20 भी घट जाएगा तो माना जाएगा 4 भी। अब जी वाले गुणा कराइए, देखिए 5 छक्का हो जाएगा 30 जी इधर, और 4 से 4 में गुणा कराएंगे 4 चौका हो जाएगा 16 जी हो जाएगा इधर, 30 जी इधर, 16 जी इधर, 16 जी इधर से इधर जब आएगा ना तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 जी बच जाएगा, 14 जी बच जाएगा। तो यहां से ना हम लोग बी और जी का हम अनुपात निकाल देते हैं। तो जी इसके नीचे आया तो 4 इधर आ जाएगा, 4 जब इधर आएगा तो मान जाएगा अनुपात बनेगा 7:2 का। कोशिश ये करिए जितना कम से कम आप लिखेंगे उतना बेटर है। तो बी का मान हो जाएगा 7 और जी का मान हो जाएगा 2, यानी कि बी वाला अगर एक दिन में 7 काम करता है तो जी वाला एक दिन में 2 काम करता है। बी वाला अगर एक दिन में 7 काम करता है तो जी वाला एक दिन में 2 काम करता है। अब देखिएगा, अब मान क्या पूछा है, कह रहा 4 लड़के और 2 लड़कियां उसी काम को, 4 लड़की काम करवाना है। देखिए 4 लड़के हैं तो 4 लड़के और 2 लड़कियों का काम करवाना है। कह रहा कै दिन लगेगा, हमें नहीं पता, हमने मान लिया डी दिन लगा होगा। तो ये पूरा काम तो होगा नहीं, पूरा काम हमारा कटने से पहले किसी भी एक साइड में रखिए, चाहे इधर रखिए चाहे इधर रखिए, जिधर भी आपकी इच्छा उधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया इधर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हमने बोला 4 बी और प्लस जाएगा 6 जी, और बाहर से गुणा कितने का हो जाएगा 10 का। ये हमारा पहले का था, ये पूरा काम था। अब देखिएगा, आप सबको मान भर देंगे, बी का मान 7, जी का मान 2, पूरे क्वेश्चन भर दीजिए, आपका आंसर आ गया। बी का मान 7 रखेंगे, 7 चौका 28, जी का मान 2 रखेंगे, 2 दूनाए 4, 28 और 4 जोड़ेंगे 32, 32 डी आ जाएगा बराबर। यहां रखेंगे 7, 7 चौका 28, जी की जगह पर रखेंगे 2, 2 छक्का 12, 12 यहां से 28 यहां जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, गुणा हो जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे 10, 8 से काट देंगे, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 5,
डी का मान जाएगा 5 पचे 25 बटा हो जाएगा 2, 25/2 हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो ऐसा कभी कभी काम समय का थोड़ा बड़ा भी ये क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी ऐसे बड़ा आपको लगाना पड़ जाता है ऐसे क्वेश्चनों। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिएगा, यहाँ से ग्राफ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ग्राफ वाला, यहाँ से 5 क्वेश्चन ग्राफ के आए हुए थे, उन पांचों क्वेश्चनों को हम आपको बता रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किन वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। 2005 और 6 का औसत उत्पादन देखिए, 2005 में कितना है 70, 2006 में कितना है 55। 2005 और 6 का मिला के अगर हमने देखा तो 70 और 55 जोड़ देंगे, 70 और 55 जोड़ेंगे तो मान जाएगा 125। अब देखना है जो ये ऑप्शन दिया गया ना, इन्हीं ऑप्शनों को पकड़ा करिए, अपनी तरफ से मत निकाला करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कह रहा 2004 और 2006 में, देखिए अब जोड़िएगा। 2004 में हो जाएगा 50, 2006 में हो जाएगा 55। अगर 50 और 55 को जोड़ेंगे क्या 125 के बराबर आएगा? और नहीं आएगा, इसलिए गलत हो गया। दूसरे में आ जाते हैं, 2006 2007 में आइए। 2006 में है 55, 2007 में है 80। 80 में अगर हमने 55 को जोड़ दिया, 80 में 55 जोड़ेंगे तो मान जाएगा 135, जबकि आना चाहिए था 125, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, 2002 में और 2007 में। 2002 का है 45, 2007 का है 80। 45 और 80 जोड़िएगा, 45 और 80 जब आप जोड़ेंगे तो ये मान जाएगा 125, बिल्कुल उसके बराबर हो गया। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया, ये होता ऐसे लगाया जाता ग्राफ की फिगर। ये हो गया पहला क्वेश्चन ग्राफ का। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ग्राफ वाला। देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम वही ग्राफ रहेगा, ग्राफ नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा 2001 में की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। 2001 से 2008 में मोबाइल उत्पादन की अनुमानित प्रतिशत वृद्धि, यानी कि 2001 में है 30, 2008 में है 85। 30 से 85 हो रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ गया? आप बोलेंगे 55 बढ़ गया। कहां से ये बढ़ा हुआ? अरे कह रहा 2001 से, नहीं कि 30 से कितना परसेंट बढ़ा है, और बाहर से गुणा हो जाएगा 100, लगा देंगे परसेंट। इतना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर ये पूछता कितना प्रतिशत हुआ है तो यहाँ पर 85/30 करते, ये बात ध्यान रखिएगा दोनों लैंग्वेज में। तो यहाँ से मान हम लोग निकाल देंगे, क्या जाएगा देखिएगा, यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, यहाँ गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 550 में 3 से भाग दीजिएगा। 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम हो जाएगा 3, 3 एक कम हो जाएगा 3, एक कम हो जाएगा 3, बचेगा कितना? 2 5 3 अट्ठे हो जाएगा 24, यानी कि 1 8 से स्टार्ट होगा। 1 8 से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। आगे बहुत ज्यादा लगाने की नहीं आवश्यकता, एक लाइन लगाते रहिए और सोचते रहिए, देखते रहिए ऑप्शन को। 183 आ जाएगा, 3% आप पूरा सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया? 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या दिए गए वर्षों में, कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। औसत उत्पादन पहले निकालना पड़ेगा, पहले औसत निकालना पड़ेगा। सभी का जो औसत आएगा उससे कितने ऐसे वर्ष है जो उस औसत से भी ज्यादा है। तो पहले तो एवरेज निकालना पड़ेगा, पहले आपको इन पूरे सभी वर्षों का एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कितना आएगा देखिएगा, एवरेज निकालना है आपको, सबको जोड़िएगा। 30 और 45 75, 75 में 65 जोड़ दिया 140, 140 में 50 जोड़ दिया 190, 190 में 70 जोड़ दिया 260, 260 में 55 जोड़ दिया 315, 315 में 80 जोड़ दिया 395, 395 में 85 जोड़ दिया 480, यानी कि टोटल योग आ गया 480। कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4, कितने वर्ष हैं? 3 3 6 2 8 वर्ष। 8 से भाग पड़ गए, 8 से काटिएगा, 8 से काटेंगे 8 छका 48, यानी कि 60 जाएगा। औसत सभी वर्षों का जो औसत उत्पादन है ना वो 60 आया है। ये नहीं क्वेश्चन पूछा है। अब आपसे क्या पूछा? कह रहा है कितने कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, यानी कि इस 60 से कितने ऐसे वर्ष हैं जिसमें अधिक है। तो 60 से अधिक देखिएगा, एक 65 है, 70 है, 80 है, 85, ये जो चार हैं जो 60 से अधिक होने चाहिए। 60 से अधिक 4 वर्ष है, कौन कौन है? 2003 है, 2005 है, 2007 है और 2008 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऐसे वर्ष हैं जिसमें क्या है? औसत उत्पादन से अधिक था। अब देखिए अगला हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है? कह रहा 19 नंबर में
किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम है। हम लोग क्या करेंगे, जो ऑप्शन दिया गया ना, इस ऑप्शन को देखते हुए सॉल्व करेंगे, पूरा सबको नहीं निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे पहले 2005 में। 2005 में निकालिए, पहले 2005 में निकालिए कितना परसेंट बढ़ा है। 2005 में यानी कि 4 से 5 में जब होगा तो 20 बढ़ा है। कहां से बढ़ा है? 50 से। कहां से बढ़ा है वो? अरे 50 से बढ़ गया, 50 से बढ़ा हुआ, और बाहर से निकाल देंगे 100। तो यहां जब आप वहां निकालेंगे 50 काटेंगे 2, यानी कि आ जाएगा ये 40%। पहले वाले ऑप्शन का आ जाएगा कितना? इससे आ जाएगा 40%। दूसरा 2002 में कितना बढ़ा हुआ है? 30 देखिएगा 45 हो गया, 30 से 45 हो रहा है। कितना बढ़ गया? 30 से 45 हो गया तो 15 बढ़ा। कहां से बढ़ा है? 30 से, और बाहर से गुणा हो जाएगा 100, तो बराबर आ जाएगा ये 50%। दूसरे वाले में आ गया 50%। 2003 में निकालिएगा, 45 हो जाएगा 65। कितना बढ़ा हुआ है? 20 बढ़ा। कहां से बढ़ा है? 45 से, बाहर से गुणा 100, 5 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 9, 4/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9%। अब 2007 में निकालेंगे, 2007 में देखिए 2007 में कितना हुआ। 2006 में था 55, 2007 में हो गया 80। 55 से 80 होगा, कितना बढ़ गया है? तो आप बोलेंगे 55 से अगर 80 हो जा रहा तो इसका मतलब 25 बढ़ा। कहां से बढ़ा? 55 से, बाहर से गुणा हो जाएगा 100 के, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 11 बार। 5/11 के परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 45 सही 5/11%। सबसे अधिकतम जो वृद्धि प्रतिशत है, सबको निकालना पड़ेगा इंडिविजुअल, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल एक एक मानों को हमने निकाल दिया, सबसे ज्यादा परसेंटेज जहां पे होगा वही आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां पर है? 50%। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ऐसे निकाला जाता है ऐसे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर। क्या करा? 2003 से 2004 में तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? 2003 से 2004 में। 2003 में है 65, 2004 में है 50। कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है, यही आपसे पूछा। कितना गिरा है? आप बोलेंगे 15 गिर गया। अरे 65 से 50 हो गया, 15 गिर गया। कहां से गिरा हुआ है? 65 से गिरा हुआ है, बाहर से गुणा हो जाएगा 100, लगा देंगे परसेंटेज। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 13 बार में, 3 से 100 में गुणा कराएंगे तो ये मान हो जाएगा 300 बटा हो जाएगा 13%। 300 बटा 13% का मतलब होता है 23 सही 1/13%। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये बार बार आता है ये चीज। कभी आता है 300 बटा 13%, कभी कभी ये आता है 300 बटा आता है 23%। इसका जो मान आता है वो आता है 23 सही 1/13%, और इस वाले का जो मान आता है वो आता है 13 सही 1/23%। वही मनवा है, उल्टा इधर उधर हो जाता है हरा में। तो यहां से क्या होता है, हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 23 सही 1/13%, यानी कि अनुमानित पूछा है, अनुमानित मतलब लगभग में, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं आगे। नेक्स्ट तो शायद होगा नहीं, बस 20 ही क्वेश्चन है। तो देखिएगा 20 क्वेश्चन लगभग लगभग आपके जो 2000 क्या नाम 17 जब फरवरी का जो एग्जाम हुआ था 2024 का, 17 फरवरी 2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे, ये 20 क्वेश्चन थे, उसी की प्रैक्टिस हम आपको करवा रहे थे। अब हम लोग इसके बाद में कल या परसों में हम आपको फिर से बताएंगे। नेक्स्ट डे में जब भी हम आपको बताएंगे, वहां पर बताएंगे 17 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसका हम आपको सोल्यूशन बताएंगे, और सबसे बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन आपको दिया जाएगा इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी आपको बताया जाएगा एकदम बिल्कुल रामबाण बताया जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, आस पड़ोस में जितने भी लोग होंगे सबको सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ में हम विदा लेते हैं। नमस्कार।